सहायक संभागीय अधिकारी की मनमानी से बसों के मालिक हुए परेशान। मैनपुरी में शनिवार को बस के मालिकों ने संभागीय सहायक परिवहन अधिकारी के आवास पर जाकर घेराव किया और टेम्पो चालकों की दादागिरी पर अंकुश लगाने के लिए रोड पर चल रही बस मालिकों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। बस मालिकों का आरोप है कि मैनपुरी किसनी मार्ग पर चलने वाले ऑटो चालकों द्वारा जबरदस्ती सवारियां ऑटो में बिठाई जाती हैं। बस चालक कुछ कहते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है, जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी अगर कुछ मिला है तो आश्वासन, जिसके कारण बस मालिक टैक्स भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम लोग चुनाव में भी अपने बस लगाते हैं और प्रशासन का भरपूर सहयोग करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मुकेश कुमार। मुकेश जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? हम लोग प्राइवेट बस वाले हैं। कुशमरा मैनपुरी रोड पर हमारी गाड़ी चलती हैं, 40-45 गाड़ियाँ हैं परमिट पे वैलिड, और ऑटो वाले चलने नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मनमानी करते हैं, गाड़ी नंबर पर हम लोग लगाते हैं, वो सवारियाँ उतार के बैठा लेते हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरटीओ साहब से शिकायत की है? हाँ, आरटीओ साहब से शिकायत की है। आरटीओ साहब ने आश्वासन दिया, आज फिर जा रहे हैं उनसे मिलने। आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे? हम ये चाहते हैं कि टेम्पुओं को रोक दिया जाए, गाड़ी चलने दी जाए। जिन टेम्पुओं के जो रूट रहनेदार उन पर वो चलाए जाएँ। हमारे रोड पे टेम्पू अलाउ नहीं है। इस पर रूट पे जो रोड पे रूट है उस पर टेम्पू चल सकते हैं। हमारा प्राइवेट रूट, हम लोग टैक्स देते हैं, इस पर टेम्पू न चलाए जाएँ। कुमार। रजनी जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये आरटीओ साहब से इसलिए आए हैं कि आरटीओ ऑफिस कार्यालय आगरा से एक लेटर दिया गया है कि हमारे मैनपुरी कुशमरा रोड पर करीब 40 परमानेंट स्थायी परमिट है जी, और उस रोड पर करीब 300 टेम्पू चल रहा है जो अवैध हैं। अवैध, जिनके 2019 से अभी तक कुछ टेम्पुओं को तो हमने ही खुद चेक किए मोबाइल में, बीमा फिटनेस नहीं है, और रामनगर तक जाते हैं। वो सवारियों से पैसा लेते दूने तकने, 2 सवारी चलने लायक नहीं, अवैध हैं। अब वो चल रहे हैं। आरटीओ साहब से मिलते हैं, आरटीओ साहब ने कहा मदद करेंगे, फिर हम आगरा से लिखवा के लाए। आज टेम्पू वालों को रोका तो वो हम लोगों के खिलाफ थाना इलाके में तहरीर देने गई, जबकि हम लोग परमिट वाले हैं। टैक्स 7314 रुपया मंथली देता हूँ। अगर एक दिन लेट हो जाए तो 360 रुपये पेनल्टी लगती है। मैं टैक्स परसों 6% पे ब्याज लेके तब मैंने टैक्स जमा किया अपनी बसों का। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब ये दिक्कत आ रही है कि ऑटो वाले अपनी मनमानी कर रहे, नहीं मान रहे, हम लोगों को खर्चा नहीं निकल रहा। कितनी बसें हैं इस रोड पे? 40 बसें हैं लगभग हमारी रोड पर स्थायी परमिट पर, कुशमरा मैनपुरी मार्ग। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आरटीओ साहब ऑटो रोक दें या फिर हमारी बसें रोक दें, हमारे कागज खत्म हो जाएं, गाड़ी बेच दें हम। कितने लोग जुड़े हुए हैं इन बसों से? इन बसों से करीब 150 लोग जुड़े हैं। एक बस पर 3 आदमी रहते हैं और मालिक अलग, ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर। गाड़ी में खर्चे नहीं निकल। राम कुमार। राम कुमार जी, आरटीओ साहब का घेराव कर रहे हैं सभी लोग, सभी बस चालक भी हैं और परिचालक भी हैं जी। क्या दिक्कत आ रही है रोड पे? दिक्कत बस ये आ रही है कि हम लोग जो यहाँ पे 40 लगभग परमिट है हम लोगों के, उसमें 40 परमिट होने के बावजूद भी एक गाड़ी 7300 रुपये कुछ देती है महीना का मंथली टैक्स, और महीना पे लगभग सब गाड़ियों का 3 लाख रुपए होता है लगभग महीना। हाँ। टैक्स हम लोग देते हैं, तो उसको टैक्स को मतलब हम देने के बावजूद भी उस पर टेम्पू चल रही हैं। अब टेम्पुओं का कोई अगर सुधार नहीं होगा, ज़बरदस्ती वो चलाते, अगर उनसे कुछ कहो तो कुछ तो ये कहते हैं कि हम हरिजन एक्ट लगा देंगे, कुछ मारते हैं, कुछ धमकी देते हैं। मतलब या तो हम लोगों का ये परमिट नष्ट कर दिए जाएं या फिर टेम्पू ही संचालित रहें। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो भी मतलब जिला पे, वो भी हम लोग सभी कराते हैं चुनाव, और विधिवत तरीका से साहब ने कहा कि आज इतनी बसें चाहिए तो हम लोग उतनी बसें प्रशासनिक कार्य में देते हैं, सहयोग करते हैं। हाँ, सहयोग करते हैं हम लोग। डीजल मिलता है, ओनली डीजल मिलता है, जबकि किराया भी नहीं लगभग। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं टेम्पू बंद किए जाएं, हमारा बसें चलाई जाएं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।